नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। डिस्काउंट की हमारी पहली क्लास हो चुकी है। उसमें हमने कुछ बेसिक डिस्काउंट बताया था। आज 1, 2, 3, 4 डिस्काउंट दिए होंगे, उनका समतुल्य डिस्काउंट निकालना है, मतलब एकल डिस्काउंट। उसी क्रम में ये पहला प्रश्न है, बट्टा श्रेणी 30%, 20% व 10% की समतुल्य एकल बट्टा या छूट क्या होगी। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, ये सॉल्व करते हैं। 100% कोई चीज़ है, 100% कोई चीज़ है, उसमें 30% का डिस्काउंट है, तो 30% हम डिस्काउंट करेंगे तो बिच कितने में रही है? 70% में। 100 का 30% 30 हुआ, तो 30 हम माइनस कर देंगे। 100 में से 30 माइनस किए तो ये आ गया 70। ठीक है। उसके बाद सेकंड डिस्काउंट है 20% का, तो -20% करेंगे। 70 का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 70 में से 14 हम माइनस कर देंगे, ये आ गया 56। उसके बाद जो तीसरा डिस्काउंट है वो दिया है 10% का। तीसरा डिस्काउंट कितना दिया है? 10% का। ठीक है। तो 56 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। तो 56 में से 5.6 माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है। 56 में से 5.6 का डिस्काउंट है, तो उसके बाद आएगा 50.4। ठीक है। पहले हम चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहे थे, कोई डिस्काउंट ना देने के बाद। अब पहले 30% डिस्काउंट था, 70 रुपये की उसकी वैल्यू हो गई। 20% डिस्काउंट 56 रुपये की हो गई। 10% डिस्काउंट 50.4 रुपये का। हम पहले 100 रुपये खरीद रहे थे, अब कितने खरीदेंगे? 50.4 रुपये में। ठीक है। तो हमें ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? 100 में से ये 50.6 है, ये तो हम पे कर रहे हैं, तो हमें जो डिस्काउंट मिला 100 में से 50.6 माइनस कर देंगे। 100 माइनस 50.4। ठीक है। ये हम माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल गया, ये 6 हो गया। ठीक है भाई, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया। यहाँ से ये 10 हो गया, 6 हो गया। ये हम सॉल्व कर लेंगे तो 49.6% हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो हमें इस प्रश्न में डिस्काउंट मिला 49.6%। ठीक है। 49.6% डिस्काउंट मिल गया। इसका एक और मेथड है, इस एकल छूट को निकालने के लिए। ये जो 30% दिया है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 30% इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है। ये मार्क प्राइस है और ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है। 10 रुपये की कोई मार्क प्राइस है, 10 रुपये। अगर 3 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो बिच कितने में रही है? सेल कितने में हो रही है? 7 रुपये में सेल हो रही है। ठीक है। एक दूसरा डिस्काउंट दिया है 20% का, तो 20% को फ्रैक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। 5 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। 5 रुपये की कोई चीज़ है, अगर 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो सेल कितने की होगी? 4 रुपये में सेल होगी वो। एक तीसरा डिस्काउंट दिया है 10% का, तो जो 10% डिस्काउंट है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10 आ गई। 10 रुपये की कोई चीज़ है, 10 रुपये उसका मार्क प्राइस है, ठीक है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बिच कितने में रही है? 9 रुपये में बिच रही है, ठीक है। तो इसका उसके बाद ये जो कटेंगे उससे काट देंगे, ठीक है। 2 से 4 गया 2 बार और 2 से 10 गया 5 बार, ठीक है। ये 2 से ये वाला 10 गया 5 बार, 5 5 और 5, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा मार्क प्राइस। ये आ गया 125 रुपये मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। और 7 निम्न 63, ये जो 63 रुपये है वो आ गया सेलिंग प्राइस। तो इस पे हमें डिस्काउंट निकालना है कि कितना डिस्काउंट हुआ। 125 रुपये की कोई चीज़ है और 63 रुपये में अगर बिच रही है तो इस पर डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? डिस्काउंट हुआ, इनका अंतर निकालेंगे। 62 रुपये का डिस्काउंट हुआ। 62 रुपये का डिस्काउंट किस पे हुआ? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया? 62 रुपये का डिस्काउंट किस पे हुआ? 125 पे, गुणा 100 किया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 25 से 125 काटेंगे 5 बार गया, 25 से 100 काटेंगे तो ये गया 4 बार। 5 का 62 में भाग देंगे तो ये जाएगा 12.4 बार, ठीक है। 62 का 5 का 62 में भाग देंगे तो ये 12.4 बार कट जाएगा। 12 पंजे 60, ऊपर दो बचा, 5 चौक 20, 4 बार गया, ठीक है। तो 12.4 बार ये कट गया। अब 12.4 का 4 में हम गुणा कर देंगे तो डिस्काउंट निकल आएगा। 12 चौक 48, 48 ये हो गया। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 1.6 आ गया, ठीक है। तो 48 में 1.6 ऐड कर देंगे तो ये डायरेक्ट डिस्काउंट आ गया 59.6%। ये डिस्काउंट आ गया, ठीक है। पहला मेथड था जिसमें हमने एक वस्तु को 100 मान के हमने सॉल्व किया था। उसके बाद जो वैल्यू आई वो सेलिंग प्राइस आई, एसपी आई। तो डिस्काउंट जो मिला वो 100 में से माइनस करके ये निकाला हमने, ठीक है। 49.6 का, ठीक है, 49.6% डिस्काउंट आया था। और जो सेकंड मेथड है ये वाला फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, ठीक है। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व करिए। हम आपको सजेशन देंगे कि आप ये जो सेकंड मेथड है इसी को फॉलो करें और सभी प्रश्नों में इस टाइप की जो समतल बट्टा निकालेंगे उसमें इसी मेथड को फॉलो करें तो एकल बट्टा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं अब। अगला प्रश्न है 52,500 रुपये का एक फ्रिज 20%, 10% व 10% के क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। बट्टा श्रेणी का एकल बट्टा ज्ञात करो। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका जो एमपी है मार्क प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस, 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। 5 रुपये का उसका मार्क प्राइस है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो सेल कितने में हो रहा है? 4 रुपये में सेल हो रहा है। इसी प्रकार
दूसरा जो बट्टा दिया है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो 10 रुपये उसका मार्क प्राइस है, एक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बिच कितने में रही है? 9 रुपये में। इसी प्रकार एक तीसरा डिस्काउंट है 10% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/10 आती है। ठीक है, 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 9 में बिक रही है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये काटेंगे 2 बार, 2 से ये कट गया 5 बार। ठीक है, 2 से अगर ये काटेंगे कितने बार गया? 5 बार। अब 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका गुणा करेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 125 रुपये। मार्क प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, 125 रुपये मार्क प्राइस है, 81 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट कितने का मिला? इनका अंतर लेंगे तो ये अंतर आ गया 44 का अंतर आएगा। ठीक है, 25 और 19 44 हो गई। ठीक है, अब डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो निकालेंगे, एकल बट्टा निकालेंगे। ठीक है, तो एकल बट्टा आ गया 44 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे? 125 पे, गुणा 100। इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 से 125 काटेंगे तो ये 5 बार कट गया, 25 पंजे 125, और 25 से 100 को काटेंगे तो ये 4 बार कट गया। ठीक है, 5 का 44 में भाग देंगे तो ये जाएगा 5 अट्ठे 40, 8 बार गया, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, तो इससे ये काटेंगे तो 8.8 बार कट गया। ठीक है, 8.8 का 4 में गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32, 32 तो ये 8 से आ गया, ये 0.8 है, 0.8 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 3.2 आता है, तो 32 में 3.2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 35.2%। ठीक है, 35.2%। ये क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया, एकल बट्टा आ गया। ठीक, इसी को हमें सॉल्व करना था। अब हमने जो पहला मेथड बताया था आपको, अगर उससे सॉल्व करते तो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता। इसमें हमें ये जो हमने लिखा है ये वैल्यू, ये आपको माइंड में याद होनी चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो ये मार्क प्राइस, ये नीचे वाला जो मार्क प्राइस है ये 5 रखा, एक का डिस्काउंट वाला 4 लिख दिया, तो यहाँ से देख के हम सीधा लिख देंगे। ठीक है, 10% दिया है, 10 की वैल्यू 9 में बिक रही है। अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो 10 की वैल्यू 9 में बिक रही है। इसे हमने सॉल्व कर लिया इजीली। 44 का डिस्काउंट मिला, 44 लिख दिया, किस पे? 125 पे, 125 लिख दिया, इसे सॉल्व कर लिया तो ये 35.2% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह ग्राहक को 20% छूट दे तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 30% का हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 मार्क प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है,
30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो ये मार्क प्राइस हो गया ये वाला, ठीक है। 10 रुपये उसका मार्क प्राइस है, 3 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है, तो बेच कितने में रहा है? 13 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। और 20% छूट देता है, इसका मतलब ये तो इंक्रीज कर रहा है, मूल्य बढ़ाकर अंकित कर रहा है, और 20% छूट दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1/5, ठीक है। 5 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये की चीज़, 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो बिच कितने में रही है? 4 में बिक रही है। इसमें 2 ही डिस्काउंट दिए हैं, तो हम 2 ही लिखेंगे। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। इससे 2 से काटेंगे, 2 बार कट गया। 2 से 10 काटेंगे तो ये 5 बार कट गया, ठीक है। 5 25 और 13 दूनी 26, ठीक है। अगर मार्क प्राइस 25 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है? 26 रुपये, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट 1 का हुआ। 25 रुपये की चीज़ है, 26 में बेचेगी, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वही हमको निकालना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 25 रुपये पे, गुणा 100। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 चौका 100, 4 बार कट गए, तो 4% व्यापारी का लाभ हुआ, ठीक है। 4% व्यापारी का लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है यदि वह ग्राहक को 6 से 2/3% छूट दे तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है, ठीक है। ये बढ़ाकर अंकित कर रहा है, ये लिया है बढ़ाकर अंकित कर रहा है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 5 रुपये उसका मार्क प्राइस है, 1% 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, मतलब 1 बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो बेच कितने में रहा है? 6 में, ठीक। एक दूसरा जो छूट दे रहा है ग्राहक को 6 से 2/3%, तो 6 से 2/3% का हम फ्रैक्शन लिखेंगे। 3 छिक 18, 18 2 20, 20/3% हो गया। कितना हो गया? 20/3% हो गया। परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। 20 से ये काट देंगे 5 बार, 5 दिया 15, तो ये वैल्यू आ गई 6 से 2/3% की वैल्यू आ गई 1/15, मतलब 15 रुपये उसका मार्क प्राइस है, 1 रुपये का छूट है ना, डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये माइनस होगा, ठीक है। डिस्काउंट 1 रुपये का मिल रहा है, तो बिच कितने में रही है? 14 रुपये में, ठीक। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से ये काटेंगे, 2 बार कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, और 3 से ये काटेंगे तो ये 5 बार कट गया, 3 5 15, 5 25, तो मार्क प्राइस आ गया 25 रुपये, और सेलिंग प्राइस आ गया 2 का 14 में गुणा कर देंगे तो ये आ गया 28, ठीक है। 25 मार्क प्राइस आया और 28 सेलिंग प्राइस आया। तो ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब 3 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ,
किस पर? 25 रुपये पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज 3 रुपये का लाभ हुआ, किस पे? 25 रुपये पे लाभ हुआ, गुणा 100 कर देंगे। 25 चौका 100, 3 का 4 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12% व्यापारी का लाभ आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमा सके। ठीक है, इसमें व्यापारी क्या कर रहा है? पहले 10% ग्राहक को छूट दे रहा है, उसके बाद भी 20% लाभ कमा सके। तो वस्तु का कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा? तो वो अंकित मूल्य निकालना है हमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। हमने माना उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये उसका प्राइस है। ठीक है, 100 रुपये उस वस्तु का प्राइस है, उस पर पहले 10% छूट देता है। 10% छूट देगा, इसका मतलब 100 का 10% निकालेंगे तो 90 आ गया। ये जो 90 आया वो क्या आया? क्रय मूल्य। ये आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद 20% लाभ कमा सके तो 100 का 20% निकालेंगे। 100 का 20% बढ़ाकर अंकित करता है तो 100 में 20%, 100 का 20% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये क्या आ गया? 120 रुपये आ गया उस वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, वस्तु का क्या आ गया? ये अंकित मूल्य आ गया। तो इस पे हमें डिस्काउंट निकालना है कि कितने % बढ़ाकर अंकित करें। ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 90 रुपये और 120 का अंतर कितना आया? 30 रुपये का अंतर आया। ठीक है, 30 रुपये का अंतर आ गया। 90 और 120 में 30 का अंतर आया, और जो 30 का अंतर है वो किसके बराबर है? इस क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर 30 का अंतर है, वो क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब हमें कितने % मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा? तो अंकित मूल्य निकालना है। हमने अंकित मूल्य कितना माना? 100। तो 100 निकालना है हमें। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 30 से 90 कट गया 3 बार, 3 का 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3% व्यापारी को मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। ठीक है, इतना % मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। बढ़ाकर अंकित करना होगा। 33 से 1/3% मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा तो व्यापारी का 10% छूट देने के बाद 20% लाभ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने %
मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ कमा सके। इससे पहले हमने जो प्रश्न कराया था, ये प्रश्न उसी में का प्रश्न है। ये जो मूल्य माने हमने कि 100% 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, उस पर 20% छूट देता है। तो 20% छूट कितनी हो गई? अब 80 100 का 20% छूट देने के बाद 80 रुपये जो आएगा वो वस्तु का आएगा क्रय मूल्य, ठीक है, और 25% लाभ कमा सके तो 25% लाभ हो जाएगा, ठीक है। 100 का 25% अगर बढ़ाकर अंकित करेगा तो ये आ जाएगा 125 रुपये। ये जो निकलेगा वो आएगा मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस आ गया। अब हमें निकालना है कि अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करें। तो मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा तो ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे। कितने बड़े? 80 से 125 कितने ज़्यादा हैं? 45 ज़्यादा हैं, ठीक है, 45 ज़्यादा हैं तो ये क्रय मूल्य के बराबर आ गई। ये हो गया सीपी के बराबर आ गए, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर आ गए। उसके बाद ये 100 का गुणा कर देंगे हम, तो गुणा 100, इसे सॉल्व करेंगे। 20 से ये 4 बार कट गया और 20 से ये 5 बार कट गया 100, ठीक है। 4 का इसमें हम भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे 45 में, तो 4 11 चौक 44, भाई 4 एकम 4 एक बार गया, उसके बाद 5 आ गए तो 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद बचा 0.1 बचा, 1 बचा, 10 हो गए, दशमलव लगाया 20 हो गए, 4 पंजे 20, ठीक है। इस 11.5 का 5 में गुणा कर देंगे तो 11 पंजे 55 और 55 25, 2.5, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 55 और 2 57, 57.5, ठीक है। तो 57.5% 25, 5 से 25 हो गया, ठीक है, 11.55, तो 57.5% उसे मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा, तब उसे 20% छूट देकर 25% लाभ कमा सके, ठीक है। इसका इसमें गुणा करते हैं, 55 25 की 5, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है, 5 एकम 5 ये आ गया, ठीक है। तो 57.5% इतना मूल्य बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा, तब उसका 20% छूट देकर 25% लाभ मिलेगा। तो आज हमने जो 2 टाइप के प्रश्न कराए थे, आशा करते हैं कि आपको वो प्रश्न समझ में आए होंगे और इसी तरह के सिंपल तरीके से प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमारे YouTube चैनल कुबेर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी हम अगली क्लास लेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।